वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30th क्वेश्चन देखिए इसका। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स इटसेल्फ एवरी आवर। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक सर्टेन कल्चर में डबल हो जाते हैं हर 1 घंटे के बाद, डबल हो जाते हैं। तो दैट मीन्स जो बैक्टीरिया हैं वो डबल हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वो एक जीपी बना रहे हैं हर घंटे के बाद। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब ये आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, ए की वैल्यू 30 दी हुई है और आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डबल हो रहे हैं तो आर की वैल्यू होगी 2, कॉमन रेशियो। तो हमने निकालना है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। मतलब हमने फर्स्ट तो 30 टर्म है, फिर फर्स्ट आवर के बाद डबल हो जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी और फिर सेकेंड आवर के बाद जो है वो कौन सी टर्म हमने निकालनी है, मतलब थर्ड टर्म हमने निकालनी है इसमें। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एवरी आवर फॉर्म ए जीपी, वेयर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, और क्योंकि बैक्टीरिया डबल हो रहा है तो आर की कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 2। अब आपने निकालना है बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर विल बी द टर्म A3 हमने निकालनी है। तो उसकी वैल्यू होती है AR स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 30 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 30 इंटू 4, तो वो आ गया 120, 120। फिर हमने निकालना है एट दी फोर्थ आवर। तो फोर्थ आवर में इसी तरह से कौन सी टर्म हमने निकालनी है, A5। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ fourth hour will be A5, that will be AR की पावर 4, तो वो हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर 4, that is 480। और लास्ट में हमने nth आवर के बाद निकालनी है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ nth आवर, वो कौन सी टर्म बनेगी, AN+1, तो उसकी वैल्यू होगी AR की पावर n, दैट इज 30 इंटू 2 की पावर n। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 30th क्वेश्चन। दिस कंप्लीट्स 30th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 31st क्वेश्चन। अब 31st क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है What will ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually? इसमें देखिए, इसमें हमें क्या पूछा हुआ है कि 500 जो है आपने अमाउंट अगर डिपॉजिट कराया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10 ईयर्स के लिए, मतलब P की वैल्यू 500 है, टाइम 10 ईयर्स है और इंटरेस्ट रेट है 10%। तो P हमारे पास ₹500 है और हमारे पास टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स का और रेट भी है 10%, और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको डिपॉजिट कराया है। तो व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में इसका क्या अमाउंट होगा। तो अब देखो, आफ्टर फर्स्ट ईयर जो है, आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1+R/100 की पावर T हमारा 1 है फर्स्ट ईयर में, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 1+10/100, दैट इज
500 इंटू 1.1, ये आ गया। अब इसी तरह से आफ्टर सेकेंड ईयर जो है वो अमाउंट क्या आएगा, अब t की वैल्यू 2 लोगे तो आ गया 500, 1 प्लस 10/100 की पावर 2, दैट इज 500, 1 प्लस 10/100 1.1 हुआ तो 1.1 की पावर 2। इसी तरह से थर्ड ईयर में क्या होगा, 1.1 की पावर 3 आ जाएगी, तो 10 ईयर्स, तो ये एक जीपी बन गया जिसमें 1.1 की पावर बढ़ती जा रही है। तो सिमिलरली वी कैन से कि आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 इंटू 1.1 की पावर 10, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसका थर्ड क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ AM एंड GM arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। अब हमारे पास रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो रूट्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट A एंड B बी दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कंडीशन दी हुई है इसमें कि उनका अर्थमेटिक मीन 8 है, तो दैट मीन्स x प्लस वाई बाई 2 इसकी वैल्यू 8 है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 16 आ गई। और जो ज्योमेट्रिक मीन है यानी कि अंडर रूट एक्स वाई उसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें पता है कि ये रूट्स का सम आ गया और ये रूट्स का प्रोडक्ट आ गया। अब हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए भी लिया था ना, तो आप इसको एक्स वाई कर लो, एक्स वाई कर सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिख दिया। अगर ए बी आपने लेना है तो यहाँ पर ए बी ही लिखना है आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जहां पर ए हमारा कोई भी वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में ए आएगा, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास 16, तो 16a और प्रोडक्ट 25 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर वेरिएबल अगर आपने x लेना है a की जगह तो आप यहाँ पर x भी लिख सकते हो। मैंने क्योंकि यहाँ पर xy ले लिया था इसलिए मैंने यहाँ पर a लिख दिया। तो वेरिएबल आप यहाँ पर a b c सम कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस completes 32nd question. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.